तो नाश्ता तो किया ही नहीं, हमका पेट कैसे भर गया। 5 केले खा रखे हैं, और 1 गिलास दूध पी रहे हैं, और 10 बादाम खा रखे हैं, हाँ, 1 गिलास जूस पी रहे हैं। बस। पेट है इंजॉय कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि दोस्तों आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, रहना भी चाहिए दोस्तों। जय माता की, हर हर महादेव, देश देव की बोलते हुए सुबह होते हुए तो उनका नाम लेते हुए। और तो दोस्तों मैं आई हूँ मंदिर में। मंदिर की आधी सफाई कल रात की थी, आधी अभी करी। पूरी सफाई करने के बाद दोस्तों सारे भगवान जी को नला धुला के सफाई करके यहाँ जितने टाइल थे सब साफ कर दिए हैं। ये देखिए, सब जितना है साफ़ करके यहाँ सब नए सब बिछा बुछू के साफ़ कर दिया है। तो आधा काम कल रात किया था मैंने, फिर उसको बहुत थक चुकी थी, मैंने छोड़ दिए थे। भगवान मैंने अभी सुबह ही सब नलाए हैं और अभी मेरा पूरा गंदा हुआ है, अभी साफ़ नहीं हुआ है। फर्श साफ़ करने आई हूँ। और नीचे हस्बैंड जी को दूध और वो दे के आई थी। लड़की तो स्कूल गई है, 11 बजे छुट्टी हो जाएंगी कह रही थी। और अंडे भी उबालने के लिए रख के आई हूँ अभी। तो मैंने कहा पहले ये फर्श साफ़ कर देती हूँ। नीचे भी जाते रह रही हूँ, ऊपर भी आते रह रही हूँ। तो मैंने कहा चलो यार ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर लेते हैं। तो दोस्तों ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहला छोटों को प्यार और ढेर सारा आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फर्त्याल। स्वागत है आप सभी का हिमानी फर्त्याल उत्तराखंड के ब्लॉग में। और तो दोस्तों आज है धनतेरस। तो आप सभी को, जितने भी मेरी यूट्यूब फैमिली वाले हैं, जितने भी देशवासी हैं, सभी को धनतेरस की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और कुबेर भगवान जी और लक्ष्मी माता जी आप लोग जहाँ विराजमान हो, खूब शॉपिंग करो, खूब धन समेटो। और धनतेरस के दिन खूब शॉपिंग करो, जो नई नई चीज़ें लाओ। और मेरा तो ऐसे ही चल रहा है फिर अभी ये। और अब मैं तो अभी धनतेरस के दिन कुछ लाई भी नहीं हूँ। मेरा तो अभी काम ही ख़त्म नहीं हो रहा। आप लोगों को पता है कि हॉस्पिटल से आने के बाद फटाफट काम होते हैं। अभी मशीन में कपड़े वैसे ही पड़े हुए हैं। और कल मालाएं लगाई हैं, जितनी हैं मंदिर में छत में सब मालाएं लगाएं। मेरा समय ऐसे व्यतीत हो रहा है। और धनतेरस के दिन दोस्तों क्या लाऊं, एक आध देखती हूँ, कोई चम्मच ले आऊँगी, क्योंकि अभी हमने गाड़ी निकाली हुई है और अभी मैंने मोबाइल भी लिया है। तो ये भी सब धनतेरस ही है, लगाओ। आगे रोज ही के धनतेरस हुए। तो मैंने कहा बर्तन भी इतने सारे पड़े हैं दोस्तों, सारे बर्तन भरे हुए, सारे बेड भरे हुए बर्तन से भी क्या करती हूँ, मेन थे जैसे गाड़ी ले ली और मैंने मोबाइल चाहिए था, मोबाइल लिया। मैंने आप लोग को मोबाइल दिखाया था, तो मोबाइल ले रखा है। तो मैंने कहा धनतेरस के दिन अगर मेरे को अब शाम के टाइम पे टाइम मिलेगा तो मैंने कहा एक आध चम्मच या एक ले लूँगी, कटोरी जैसी ले लूँगी धनतेरस के दिन। बाकी रोज़ ही धनतेरस है तो माता रानी महादेव देव की कृपा होनी चाहिए। अगले साल को फिर देख लेंगे। और इस साल थोड़ा हमारा कष्ट में भी जा रहा है कि जो मेरे तो मेन धन जो हैं सब मेरे पति देव हैं, जो बिस्तर में पड़े हुए हैं, बस वो अच्छे हो जाएं। इससे बढ़ के मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। और बाकी तो खाना पीना रोज़ ही गया, शॉपिंग भी रोज़ ही होती है, रोज़ ही लाना होना होता है, आगे पीछे लाते रहते हैं। बस जो मेरे घर के हैं अन्नदाता, मेरे सुहाग है जो, वो अच्छे हो जाएं, बाकी क्या चाहिए दोस्तों। तो बाकी तो सब यहाँ का हो ही गया है जितना मोटा मोटा था। एक पुताई तो हमने पिछले साल ही कर रखी थी इसमें, लेकिन हम मंदिर में हर साल करते हैं। इस साल अब हस्बैंड जी को ऐसी हो गया। तो एक भाई साहब आए थे जिन्होंने हमारी गाड़ी में हेल्प की थी। तो वो सुबह आए थे तो वो कह रहे थे मैं कर देता हूँ मंदिर के एक आदमी लगा के। मैंने कहा नहीं भाई साहब रहने दो, अगले साल को देख लेंगे, क्योंकि मैंने मंदिर की यहाँ की सारी सफाई कर दी थी, फिर वो इसी हो जाता। बोले कुछ नहीं होगा, जो आदमी है वो करके समेट देंगे। मैंने कहा नहीं, आप लोग आपने बोल दिया, बहुत आपका धन्यवाद, तो अगले साल को देख लेंगे। और बाकी जो दोस्तों मैंने जितना था यहाँ की सफाई, इधर की सफाई जितनी है सब कर ही ली है, जितना है ये सब कर दिया जितना है। और ये जितने हैं टाइल के सब कर ही दिए हैं, इधर का भी कर ही दिया है। बाकी फर्श रह गया है, इधर कूड़ा रखा है, देखो ये सारे कूड़े पड़े हुए हैं। तो इन कूड़े को झाड़ झुड़ के यहाँ पे पोछा मार के यहाँ पे दरी बिछा देती हूँ। और छत साफ़ करनी है, देखती हूँ शाम के टाइम पर अगर मुझे टाइम लगा तो। और फिलहाल अभी मेरे को सीढ़ी से नीचे को भी जाले निकालने ही हैं, साफ़ करना है। तो कर लेते हैं दोस्तों काम, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों मंदिर की सफाई कंप्लीट हो गई है, नीचे भी हो गई है, सब दरी हरी जितनी है सब बिछा दी है मैंने यहाँ पे। और अब जाड़ों के दिन आ गए तो 2 दरी बिछा दी है, पहले सिंगल बिछती थी, अब डबल बिछा दी है। और अब रह गई है सीढ़ी में जाले निकालती हूँ ऊपर, फिर उसके बाद नीचे की सफाई भी करती हूँ, नीचे भी देखती हूँ। हस्बैंड जी को मैं दे के आ गई हूँ नाश्ता भी, अंडे और दूध तो मैंने पहले दे दिया था उनको केला। और मैंने अभी कुछ नहीं खाया दोस्तों, पानी की इतनी प्यास लग रही है, एक गस्सा भी नहीं खा रहा, शुगर वाली हूँ, तो निपटा लेती हूँ पहले काम।
तो ये यहाँ भी चादर सब बिछा दी है तखत में, और नीचे भी दरिया सब बिछा दी है। हो गया है कंप्लीट काम, सब दरी बिछा के मंदिर का काम तो दोस्तों निपट गया है कंप्लीट। अब चलते हैं सीढ़ी की तरफ को, यहाँ को अब ये करने हैं साफ, पूरे ये सब साफ करने हैं। तो दोस्तों अभी मेरे को मार्केट भी जाना है और मैं अभी खिले खिलौने कुछ भी नहीं लेके आई हूँ। तो देखती हूँ शाम के टाइम पे लड़की आती है तो चलती हूँ यहाँ के लिए। तो दोस्तों एक चीज़ बताना, आप लोग यहाँ महालक्ष्मी की पूजा कब कर रहे हैं? और हम तो 1 तारीख को कर रहे हैं, हमारे उत्तराखंड देवभूमि की तरफ तो 1 तारीख को कर रहे हैं। और आप और हल्द्वानी में भी देखो त्यौहार, एक दिवाली रह गई थी, ये भी 2-2 हिस्से में बांट दी है। और आधे लोग 31 को मना रहे हैं, आधे 1 को मना रहे हैं। एक ये त्यौहार बचा था, ये भी 2-2 पार्ट में पड़ गया दोस्तों। तो किस किस के यहाँ दिवाली 31 को मना रहे हो, 1 को मना रहे, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों खाना मैंने बना लिया है दिन का, और इसमें चावल है, उसमें दाल है, लेकिन दाल उबाले की दाल में तड़का नहीं लगाया है। और रोटी भी बना ली है। ये देखिए, ये दाल के लिए टमाटर और मिर्च, प्याज और लहसुन काटा है। इधर मैंने रोटी बना के रख दी है, और इसमें दाल, इसमें चावल है, दाल में तड़का लगाना है। और साथ में मैंने टेस्टी सलाद भी काटा हुआ है। दाल में तड़का लगा के हस्बैंड जी से पूछती हूँ कि अभी खाएंगे या बाद में खाएंगे, पूछ लेती हूँ, क्योंकि वो बार बार मना करते हैं। मैं उनको कभी जूस दे रही हूँ, कभी दूध दे रही हूँ, कभी अंडा, कभी काजू बादाम, ऐसी चीज़ दे रही हूँ, तो उनका पेट भर जा रहा है। तो पूछती हूँ उनसे। और मेरे को अभी छत की सफाई भी करनी है, नहीं है जीने की, तो इसको बनाने के बाद जाती हूँ, जीना साफ़ करके आती हूँ। फिर शाम के टाइम पे जो बाहर का मंदिर है वो साफ़ करूँगी। तो लड़की भी आ गई है स्कूल से, पतिदेव जी से पूछती हूँ। आप खा लो, मैं बाद में खाऊंगी। पेट भरा अभी तो नाश्ता तो किया ही नहीं, हमका पेट कैसे भर गया? 5 केले खा रहे हैं, और 1 गिलास दूध पी रहे हैं, और 10 बादाम खा रहे हैं, हाँ, 1 गिलास जूस पी रहे हैं। बस पेट है इंजॉय कर रहे हैं, मगर आराम से खाओगे। अभी निकालना खाना दौड़े। और इनकी पैर की ड्रेसिंग हो गई है, अब पट्टी नहीं बांध रहे, हम खुला छोड़ रहे हैं इनके पैर को। बहुत दर्द हो रहा है इनके पैर में। पतिदेव जी देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं पतिदेव जी? टीवी। तो दोस्तों हस्बैंड जी तो अभी मना कर रहे हैं, तो जब तक मैं सीढ़ी को झाड़ देती हूँ, ये ऊपर का जाले से जाले निकाल के, थोड़ा गंदे भी हो रहे, क्योंकि वहाँ ना मंदिर में दिया बाती होती है, तो उससे कार्बन से बन जाता है ना, तो पूरा काला पड़ जाता है। तो उसको साफ़ कर लेती हूँ। अगर अभी टाइम लगेगा तो बाहर का मंदिर भी साफ़ कर दूँगी, नहीं लगेगा तो फिर शाम के टाइम पे करूँगी। और आप मंदिर का पानी भी नहीं भरा है, शाम को मंदिर का पानी भी भरना है। काम बहुत पड़े हैं दोस्तों। और मैंने रोटी के लिए क्या बनाया है, हरी सब्जी, लाई की हरी सब्जी है। तो मैंने कहा एक टक्की जैसी हो जाएगी खाने के साथ। तो हरी सब्जी, रोटी, दाल, चावल और सलाद में खीरा। तो दोस्तों मैंने जाले तो निकाल दिए हैं सीढ़ी के। अब एक गीला कपड़ा लेके, जो सीढ़ी में पाइप जैसे लगा के, रेलिंग जैसे लगा रखी है, तो उनको साफ़ करना है, क्योंकि उनमें धूल धक्कड़ बहुत हुई है। और थोड़ा सा जहाँ पे गेहूँ रखे वहाँ पर साफ़ करने हैं। और मैंने बाल्टी में गेहूँ निकाल दिए हैं। ये देखिए, ये बाल्टी में मैंने गेहूँ क्यों निकाले हैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। ये गेहूँ क्यों निकाला है, और इधर भी सामान रखा है, ये क्यों रखा है। तो दोस्तों ये मैंने रखा है, मैं इस पर बनाती हूँ लक्ष्मी। तो आप लोग कमेंट करके बताना, आप लोग लक्ष्मी किस चीज़ की बनाते हो, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग बनाते हैं। कोई नारियल से बनाता है, कोई गन्ने से बनाता है, मतलब अलग अलग टाइप के लक्ष्मी बनाते हैं। तो मैं बनाती हूँ गन्ने की। और इस गेहूँ, जो मैंने गेहूँ बाल्टी रखी है, ये गेहूँ की बाल्टी, में गन्ना रोप के, मतलब गन्ने से बनती है लक्ष्मी। तो जैसे हाथ हो गए, पैर हो गए, शरीर हो गया, तो गन्ने से बनता है। और मैं जो ये अनाज है गेहूं का, तो इसमें रोपती हूँ गन्ने को। तो मैं हर साल ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि अनाज में होने चाहिए लक्ष्मी। ने कहते हैं ना, तेरे घर में भरपूर रहे, तेरा भंडार भरा रहे, कहते हैं ना। तो मैं गेहूं में बनाती हूँ, इस बाल्टी को भर देती हूँ गेहूं से। और इसके लिए सामान मैंने यहाँ पे रखा है,
जैसे कि ये मैंने श्रृंगार रखा है, कान के हो गए, शीशा हो गया, लिपस्टिक हो गई, क्रीम हो गई, काजल हो गया और नेल पॉलिश हो गई, चूड़ी हो गई और बिच्छू भी रखे हैं, बिच्छू हो गए और पायल भी होंगे, इसमें पायल भी रखे हैं मैंने। ये पायल हो गई, ये सब रखे हैं मैंने लक्ष्मी माता के लिए, श्रृंगार के लिए। तो चूड़ी ये जितने उनको पहनाने हैं पहनाऊँगी। और ये रखे हैं मैंने खीले भरने के लिए, ये दिए हैं। और जो मैं लक्ष्मी बनाऊँगी तो ये है उनका मुखड़ा। धड़ तो हम जो शरीर का धड़ होता है, जो हाथ पैर होते हैं, वो बनता है गन्ने से, गेहूँ में रोप के बनाती हूँ। और ये मुखड़ा उनके ऐसे मुंह में लगाते हैं इनको। और तो उसके बाद जो लहंगे हैं, जो लहंगा है, चुन्नी है, तो मैं लहंगा हर एक बार मैंने रखा था अपने पास। तो जो हमारी बड़ी मैया है, मैंने आप लोगों को दिखा रही है, शीशे में फिट है जो, तो उसके लहंगे हैं। ये लहंगे में रखे रहती हूँ ये। फिर ये लहंगा पहनाती हूँ, इसी के साथ की चुन्नी है। और बाद में जो हमारा कुमाऊनी उत्तराखंड देवभूमि का कल्चर है, वो है जो पिछौड़ा होता है जो हम लोगों का, तो ये पिछौड़ा इनके लिए रखा है मैंने। और ये पिछौड़ा इनको उड़ाती हूँ बाद में। तो सामान मैंने सब तैयार करके यहाँ पर रख दिया है। तो लक्ष्मी बनाऊँगी मैं, तब जिस दिन मैं लक्ष्मी बनाऊँगी आप लोगों को दिखाऊँगी। फिलहाल मैंने आप लोगों को बताया कि सामग्री में मतलब मैं क्या क्या रखती हूँ लक्ष्मी के मैया के लिए, ये सब रखा हुआ है। और बाकी हम लोग तो 1 तारीख को मना रहे हैं, कोई 31 को मना रहा है, कोई 1 को मना रहा है, हम 1 को मनाएंगे। पहाड़ साइड को सब 1 को ही मना रहे हैं, जितने भी हमारे देवभूमि साइड को हैं। और कोई 31 को भी मना रहा है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे पहाड़ साइड को जितने भी हैं सब 1 को मना रहे हैं। तो मैं 1 को जब लक्ष्मी बनाऊँगी, क्योंकि लक्ष्मी के जैसे पूजा पाठ शाम को होती है, तो बिना खाए व्रत, कोई व्रत रखता है, कोई नहीं रखता है। मैं तो शुगर वाली हूँ, मैं तब तक रखती हूँ जब तक लक्ष्मी नहीं बनाती हूँ। लक्ष्मी बनने के बाद फिर कुछ ना कुछ खा लेती हूँ। हस्बैंड जी रखते थे, अब उनका पैर ऐसा हो रहा है, वो कहाँ रख पाएंगे। पहले रखती थी मैं, तो अभी शुगर की वजह से मैं नहीं रख पाती हूँ। और ये सामान सब तैयार करके रखा है। 1 तारीख को बनाऊँगी लक्ष्मी सुबह के टाइम पे। और तब आप लोगों को दिखाऊंगी, बनाते वक्त भी दिखाऊंगी, बना लूँगी फिर दिखाऊंगी। जब शाम को पूजा पाठ होगी फिर आप लोगों को दिखाऊंगी दोस्तों। और बाकी कर लेते हैं काम। और इतने सारे देखो मैं जेवर पहनाती हूँ लक्ष्मी मैया को। ये जितना मेरे पास है मैं सब पहनाती हूँ। ये देखिए, ये पहना देती हूँ। और मैया की नथ भी है, ये देखिए नथ भी रखी है मैंने मैया की, मेरे इसमें टिक गया है। और मान टिक्का भी रखा हुआ है मैंने। और मंगलसूत्र भी रखा है। और ये रानी हार भी रखा है मैया के लिए। तो ये मैं जितने आइटम है ना सब पहनाती हूँ मैया को। तो ये है दोस्तों मैया का पूरा टोटल सामान, जिससे मेरे को मैया तैयार करनी है। सामान तो आप लोगों को मैंने दिखाई दिया। गन्ना नहीं आया है, गन्ना तो 1 तारीख 31 को लाऊंगी मैं शाम के टाइम पे। सुबह के टाइम पे वो काट कूट के जो बच जाता है वो हम मंदिर में लगाते हैं, जिसमें उसको घास जैसी होती है। और जो गन्ना होता है उसकी लक्ष्मी बनती है। और तब तक गन्ना भी नहीं खाते हैं। हमारा ना गन्ना, जैसे फार्म में गन्ना होता है, गन्ना खाते हैं। तो गन्ना तब तक नहीं खाते हैं लक्ष्मी की पूजा पाठ तक। जब लक्ष्मी बन जाती है उसके बाद फिर दूसरे दिन से गन्ना बटना प्रसाद में तैयार हो जाता है। तो दोस्तों खाना खा पी के मंदिर में आई, बाहर के मंदिर में। तो बाहर के मंदिर में कर दिया मैंने सफाई, क्योंकि हर साल तो इनमें पेंट कर देती मैं तुलसी में। और ये बाहर के भैरवा कल्लू का मंदिर है। इस साल ऐसे हो गया दोस्तों कि मैंने बिम्बार हारपिक से, क्या बोल रही मैं भी उल्टा सुल्टा, वो क्या कहते हैं, दिमाग काम नहीं कर रहा ना, मुँह से कुछ भी निकल जा रहा है। निरमा से झूठ से साफ़ कर दिया, क्योंकि वो दिया हम जलाते हैं ना तो उससे काला पड़ जाता है। तो मैंने साफ़ कर, ये देखिए बिल्कुल साफ़ कर दिया है मैंने भैरव का मंदिर और तुलसी का मंदिर। तो मैंने कहा आज इस साल इसी से कर देती हूँ, अगले साल को फिर देखेंगे। क्योंकि दोस्तों कुछ 2 दिन रह गए दिवाली की, क्या क्या करूँगी। अभी मैं सामान नहीं लाई, मेरे को सामान भी लाना ही है। तो ये धुलाई तो हो गई है, यहाँ के भी, अंदर की मंदिर की भी हो गई है,
सीढ़ी की भी सब कर दी है सफाई, पोछा ओछा जाले हाले सब निकाल दिया है। बाहर का भी तुलसी का और भैरव का मंदिर भी कर दिया है। अब मेरे को इतना अवसान आ रहा है ना दोस्तों, क्या बताऊँ। मैं सुबह कंटिन्यू उठी हूँ, मेरे को थकाई जैसे हो रही है। आज मैं करा सो जाऊँ, लेकिन मैं सो जाऊँगी ना फिर मेरे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि 3:30 हो गए हैं। तो ये काम तो निपट गया। अब कर लेती हूँ मैं फूलों की गुड़ाई, क्योंकि इनमें घास बहुत हो रहे हैं। कुटला रखा है मैंने वहाँ पे। तो दोस्तों ये है पहाड़ कुटाऊ बनी है, पहाड़ी कुटाऊ। तो हमारे पहाड़ों में यूज होते हैं ये चीज़ें खेती बाड़ी के लिए। तो ये 2 कुटले हमने भी रखे हैं फूलों की गुड़ाई करने के लिए। खेती तो है नहीं, लेकिन गुड़ाई करने के लिए रखा है हमने। तो इससे करती हूँ फूलों की गुड़ाई। जो घास है, घास भी निकल जाती है और फूलों की गुड़ाई भी हो जाती है, सफाई भी हो जाती है। और झाड़ू मारेंगे कल सुबह के टाइम पे, क्योंकि अभी टाइम है नहीं। अभी मेरे को गुड़ाई करने में 1 घंटा लग जाता है। तो जितने फूलों की हैं गुड़ाई सब कर लेती हूँ। एक ये गुड़ाई बच गई, फिर एक सुबह के टाइम पे झाड़ू मार देंगे। अभी मुझे माला लगानी है, देखती हूँ टाइम लगता है तो बरामदे में अंदर 2 कमरों में तो मैंने माला लगा दी। एक लॉबी में और एक लड़की वाले कमरे में, वो तो पहले से लगी थी। लॉबी में मैंने कल ही लगाई है और एक बरामदे में रह गई। छत की तो सब लगी गई है कल माला। तो गुड़ाई करती हूँ दोस्तों पूरी फूलों की गुड़ाई करने के बाद। नीचे तो नहीं है गुड़ाई करना, क्योंकि नीचे तो सही है, छत में हो रही है ज़्यादा घास, नीचे वाले गमलों में नहीं हो रहा है। तो कर लेते हैं दोस्तों फूलों की गुड़ाई और देखते हैं। ताकत आई तो मैं मार्केट जाऊंगी, नहीं आई तो कल भी जा सकती हूँ, और नहीं तो आज जाने की कोशिश करूँगी। लड़की अभी सोई है खाना खा के, सुबह वो भी जल्दी उठ जाती है, मैं भी उठ जाती हूँ, लेकिन अब वो बच्ची हुई। अब मेरे को भी एक जिम्मेदारी है कि करना है करके। तो दोस्तों कर लेते हैं काम फूलों की गुड़ाई। तो दोस्तों टाइम हो गया है 6 बजने में 5 मिनट है, 6 बज ही गए सोच लो। तो फूलों की सारी गुड़ाई हो गई है और आधा झाड़ू मैंने मार भी दिया है इस साइड से, इतना आधा मार दिया है। और अभी इतना कूड़ा देखो वहाँ पे आप लोगों को दिखने लगा, क्योंकि अंधेरा होने लग गया। यहाँ पर इकट्ठा कर रखा है और आधा कूड़ा इधर इकट्ठा कर रखा है, आधा उधर इकट्ठा कर रखा है। अंधेरा हो गया, आप लोगों को नहीं दिखेगा अभी। तो ये इतना कम से कम 1 कट्टा कूड़ा निकला है गुड़ाई करने में। तो दोस्तों गुड़ाई तो सब हो गई है, अब झाड़ू लगेगा कल सुबह को। मार्केट हमारा का जाना कैंसिल हो गया है। लड़की बोली मम्मी जी कल चलेंगे 10-11 बजे के टाइम पे, सुबह झाड़ू मार लेंगे। अब हमारा एक यही रह गया अभी, छत को झाड़ना, माला लगानी है। देखती हूँ अगर मेरी कमर ऐसी हो गई ना दोस्तों, जैसे बर्फ़ होती है ना, बर्फ़ सिल्ली वैसी हो गई है मेरी। और लाइटें सारी जला दी है हमने, आप देख सकते हैं ये लाइटें जितनी सब जला दी है। और लड़की से मैंने कहा आप आज धनतेरस है तो मोमबत्ती लगाते हैं, आप मोमबत्ती जलाते हैं। तो लड़की जला रही है मोमबत्ती, मैंने कहा तुम मोमबत्ती जला दो और मैं अंदर दिया बाती कर लेती हूँ। दिया बाती करते ही नीचे चलती हूँ, फिर सीधे कमर मेरी ऐसी हो गई दोस्तों, बहुत दर्द हो रहा है कमर में, बहुत मायने लगता है सुबह 4:30 बजे से उठ के और काम करना। और 6 बज गए हैं और बाकी जो झाड़ू बच गया। लड़की ने नीचे वाला पोर्शन जहाँ हम गाड़ी खड़ी करते हुए वाली छत तो झाड़ दी है, अब रह गई है ये वाली छत। और ऊनी कोने हल्के मैंने ये जितने हैं यहाँ को सब निकाल दिए हैं, इधर साइड को, इस साइड को निकाल दिए हैं। और बाकी झाड़ू लड़की सुबह को मारेगी। मार्केट जाएंगे अब कल को, क्योंकि अब अंधेरा भी, लड़की मना भी कर रही है, अंधेरा भी हो गया है। वैसे हमारे यहाँ मार्केट भी लगती है, मंगल बाज़ार है आज। तो अब मैं कहीं नहीं जाती दोस्तों, मैं भी बहुत थक चुकी हूँ। मेरी कमर ऐसी हो गई ना, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ, अब बिल्कुल टाइट हो गई है, क्योंकि आराम नहीं है, सोई भी नहीं हूँ, कंटिन्यू चलने में हूँ, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मंदिर कभी सीढ़ी, कभी बाहर के मंदिर, ऐसी लगी हूँ मैं। खाना भी बनाना हो रहा है उसके साथ साथ। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, एंड करते हैं। कल मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।